उनको जिला सचिव बना दिया। जिला सचिव बने और आज राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बहन जी के बहुत ही विश्वास पात्र हैं। कारण कि उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण किया, मेहनत की, ईमानदारी से कार्य किया, तो आज इतने बड़े लेवल में हैं, राज्यसभा के अंदर दहाड़ते हैं। तो भाई मैं बताऊं कि सब लोगों का देखिए मेहनत का कहीं फल हर एक आदमी को मिलता, जो मेहनत करता वो जाया नहीं जाती। और रही बात आम लोगों की, तो हमारी पार्टी पे ईमानदारी का कार्य करती है, ऐसी बात नहीं है। संगठन में जो आदमी जितना मेहनत है वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना ले है। ईमानदारी से मेहनत करोगे यहाँ तो आदमी जो है मान सम्मान भी पूरा मिलेगा। हम आपसे कहते हैं कि हमारी तरफ से आपको जो है पूरा मान सम्मान मिलेगा। हमारे सभी ये पदाधिकारी बैठे हैं, सेक्टर के पदाधिकारी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए भाई। ये बेचारे जो है आज एक आदमी कहीं यूं कह देते साहब हमारे साथ कहीं ऐसा हुआ। दूसरी बात एक बता दें, हमारी बहन जी जो है आंदोलन किसी भी ऐसी तरह इस प्रकार का जो काम कार्य है कि जो हमें नुकसान हो सकता है वो बहन जी मना करती हैं कि भाई आप गए बिना पूछे सड़कों पर बैठ गए, पता चला कि मुकदमे हो गया आपको, तो बहन जी वो मना करती। भाई साहब आज तक हमारी बहन जी ने ये निकाह कहा कि कानून के दायरे में आप अपनी बात रखिए। आप जाकर कानून के दायरे में जो अधिकार कोई है तो मिलिए और मिलकर अपनी बात रखो। नहीं होता है तो उच्च अधिकारी से बुलाओ, पार्टी लीडर को बताओ, ऊपर तक जाएगी बात, सब इकट्ठे होंगे। तो ये बहन जी का है, वो काम हमारा नहीं है कि कैदिया साहब इकट्ठे हो जाओ और पीठों पर डंडे भी फिरे और मुकदमे भी हुए और लोग मुकदमा झेल रहे, तीसरी तारीख लग रही है, घर से परेशान। तो साथियों ऐसा नहीं है। हम आपको भरोसा दिलाते कि आप आज हमारे शॉर्ट नोटिस पे जो है आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा आपका जो है यहाँ जो है सम्मान रहेगा, आदर सम्मान रहेगा। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में है सुल्तान भाई, तो सब तुम भी कह दो आ जाओ। राम जी को खराज मोहब्बत पेश करते हुए बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श लेकर करते हुए आज की इस विधानसभा की मीटिंग के हमारे अध्यक्ष काके भाई और हमारे सदाबहार विधानसभा अध्यक्ष, लोगों को जोड़ने वाले, घर घर जाकर मेहनत करने वाले विधानसभा अध्यक्ष बलवंत सिंह जी और हमारे प्रभारी डेरी भाई और हमारे तमाम सेक्टर के अध्यक्ष जो यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, हालात होते हैं, हर वक्त हर चीज के हालात एक से नहीं होते। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन कैसे कैसे दौर से गुजरी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछली बार 45 एमएलए थे, 45 एमएलए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी 2-3 एमएलए होंगे, वो गठबंधन से 6 MP आए हैं। तो ऐसा नहीं है। और उनके पास तो वोट बैंक भी नहीं था, लेकिन वो मुसलसल एक मेहनत करते रहे, वो आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। राहुल गांधी ने तमाम यात्राएं करी, ये करी, तो आज वो कुछ वजूद में आए। पिछले बार जो MP का चुनाव हुआ है उसमें उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 100 सीट हासिल कर दी और पार्लियामेंट में बैठने की एक बड़ी पोजीशन हासिल कर दी। और ऐसे ही हमारा मामला है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी जैसे हालात से आज गुजर रही है, पहले कभी नहीं रही। जब से बनी थी, सबसे पहला चुनाव 89 के अंदर हुआ तो लोग कह रहे थे भाई इनका क्या होगा। लेकिन उस ऐसे दौर में भी जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूरा जुड़ाव नहीं था, लेकिन ऐसे में भी जो है 3 MP पूरे हिंदुस्तान एक साथ चुनाव हुआ था MLA MP का। 3 MP बने और 13 MLA बने, तो अपना वजूद दिखाया। और उसके बाद जब से शुरू हुई थी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी, कभी 80 सीट, कभी 70 सीट, कभी 75 सीट, कभी शुरू, और यहाँ आगे तो 2007 में 207 सीट है बहुजन समाज पार्टी के। तो ऐसा नहीं है, हालात थोड़े कमजोर हैं इस वक्त, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष से करना पड़ेगा हमें। और साथियों, ये तो एक षड्यंत्र है, बहुजन समाज पार्टी के साथ षड्यंत्र होता है। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ समाज जुड़ जाए, जिनकी नुमाइंदगी ये करती है बहुजन समाज पार्टी, कमजोरों की, मुसलमानों की, गरीबों की और पिछड़ों की, जिनकी करती है, शुरू से जो लोग जुड़े हुए थे, तमाम जो दूसरी हमारी हिंदू बिरादरी है, पाल है, कश्यप है और ये जो है प्रजापति समाज है, तमाम समाज जुड़े हुए थे इससे। अगर वो इनको षड्यंत्र है ये हमारी पार्टी के साथ इनको सब बखेरने का, क्योंकि इन लोगों को पता था
जो देश के दुश्मन है इस टाइम, जो सत्तावन काबिज है इस टाइम पे, इन्हें पता है समाजवादी से कुछ नहीं होने वाला, पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैल सकती कहीं भी, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर आगे बढ़ गई तो ये पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने की कुव्वत रखती है, पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने की ताकत रखती है। और बहन जी के पास वो ताकत है, वो कुव्वत है, उन्होंने अपनी चारों सरकारों के अंदर दिखा दिया है। कोई भी समाज का आदमी जो जुड़ा हुआ है पार्टी से और जो पार्टी के में लगा हुआ था, कोई भी एक दो कोई सी भी सरकार है, किसी सरकार के भी कि मुझे पार्टी में यही नुकसान हुआ है, उससे हर तरह से कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और जो लोग जुड़े, ऐसा नहीं कि दलित समाज जुड़ा हुआ, मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ था, तमाम 25, 35, 40 एमएलए बने एक साथ में मुस्लिम समाज के भी। और थाने में जब बसपा का कार्यकर्ता जाओ तो कुर्सियां रखी मिल जाओगी, पहले ही वो बाहर खड़ा था अर्दली, वो बताया था बसपा वाले आ रहे हैं सीओ से, तो पहले इंतजाम हो जाता था। मान सम्मान कम नहीं था हमारा भी, और आगे भी कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और हमें नए सिरे से जो है गठबंधन संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। संगठन को हमें जो है पहले बूथ स्तर पर मजबूत करना पड़ेगा, फिर हमें जो है अपने जो है सेक्टर स्तर पर, विधानसभा स्तर पर मजबूत करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हम तो बहुजन समाज पार्टी जो है ये पार्टी नहीं, बल्कि ये तो एक मिशन है। पार्टी खत्म हो जाती है, यानी कितनी चली गई, बनकर चली गई, आ गई, मिशन खत्म नहीं होता कभी भी। तो ये तो एक मिशन है, काशीराम जी जो शिंदे का आए थे वो मिशन है, कमजोरों का, दलितों का, चिंटू का, इस सब का एक मिशन है बना हुआ, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। बस थोड़ा वक्त है, हालात आ गए, कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि नाजुक बन जाते हैं हालात, फिर उसके पीछे षड्यंत्र है। पूरी लॉबी जो है भाजपा की वो इसके चक्कर में रह गई थी कि बहन जी अगर आगे बढ़ेगी, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम पूरे देश में हुकूमत नहीं कर सकते। अब ये षड्यंत्र के तहत उन्होंने हुकूमत बनाई है, बहुजन समाज को तोड़ा है इन्होंने। जो बहुजन समाज का कुनबा था उसी को बखेरा, जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, दलित पिछड़े वर्ग के लोग, उन्हीं को तोड़ा गया सबसे पहले। फिर बाद में कुछ दलितों पर विचार चली गई इस तरह से। तो लोगों ने जो है इसको इन्होंने षड्यंत्र रचकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करा है। तो साथियों आज हमें फिर जागरूक होना है पार्टी के लिए, और जितनी भी हम पार्टी की जो कुर्बानी दी है इस तरह से भी उसके लिए हमें तैयार होकर आने वाले 2027 की तैयारी करनी है। और वो दिन दूर नहीं है कि फिर वो हालात बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो चलता रहता है कमी बढ़ती, लेकिन आज भी अगर वोट बैंक की बात होती है, जो दिखने वाले होते हैं अखबारों के अंदर, इसके देखा कि जो राजनीतिकार होते हैं वो आज भी दिखते हैं कि जो वोट बहुजन समाज पार्टी का वो वोट बैंक है, जो वोट बेस है, वो अभी कमजोर नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी, और है ही कमजोर किसी तरह से भी। बस उसको थोड़ा हवा देने की जरूरत है, उन लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है और गुजारिश है कि सारे गिले शिकवे छोड़कर जो लोग आए हैं ना छोटी पार्टी वाले, इनका कोई वजूद नहीं है। मैं बताऊँ आपसे, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, कोई भी हो, या दूसरे लोग जो भी लोग हैं, कोई वजूद नहीं है। जिले जिले है मामला, इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो भी फर्जी वाला जाते हैं। मैं खुद बता दूं आपसे, ये आपको पता अंदर की बात है, ये आप भी बता पाने की बात थी कि जब मैं काउंटिंग में था तो एक टेबल पर 5-5 आदमी थे। मतलब भैया आप कहाँ से? मैं मुजफ्फरनगर से। मतलब आप कहाँ से? हम सहारनपुर से। मैं तुम कौन हो? हम गुजर है। तुम कौन हो? तुम झारखंड से भाई। अरे चंद्रशेखर जी लाए हमें, चंद्रशेखर जी लाए हैं। तो ये सब साजिश है। वो एक संगठन, वो ऐसा वाला संगठन नहीं है गरीबों का, कमजोरों का, दलितों का। वो तो एक अलग किस्म का संगठन है। ये 2000 आदमी काउंटिंग वाले दिन जो है वहां मौजूद थे बिजनौर के अंदर, जो पूरे उत्तर प्रदेश के दबंग आदमी या वैसे लोग थे लोग। तो वो तो दूसरा, उनका वैसे ही दूसरा था मामला इस तरह से, वो लोग नहीं थे। तो साथियों ये जो मसला है, ये पार्टी ये किसी के हित की पार्टी नहीं है, बल्कि इसको तो खड़ा करा गया है। इसको वोट बैंक कमजोर करने की वजह से, बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को कमजोर करने की वजह से ये खड़ा करा गया है। ये इसलिए हुआ है। मतलब आपसे बात, इसका कोई वैसे कोई कहीं कोई वजूद नहीं है। तो मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें जी लगाकर पार्टी के लिए मेहनत करनी है, और आने वाले 27 के चुनाव में हमें अपनी भागीदारी निश्चित करनी है, और हमें अपनी सरकार बनानी है। जय भीम, खुदा हाफिज़।